ओम शांति। आज 4/7/2024 4 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। बाबा कहते हैं हम आत्मा आपस में भाई भाई, बहन भाई की दृष्टि से भी नहीं, भाई भाई समझो तो आइज़ आंखें कभी धोखा नहीं देंगी। आत्मा जब सिविल बन जाएंगी तब कर्मातीत स्थिति बनेगी, माना सभी को आत्मिक स्थिति में देखने की स्थिति बनेगी और बाबा के प्यार को अनुभव करने वाली स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति माना ही कर्मातीत स्थिति, माना ही मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। प्रश्न है अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। अपनी कमियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति चाहिए। उत्तर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, अपने चरित्र का रजिस्टर रखो, उसमें रोज़ नोट करो। रजिस्टर रखने से आपको मालूम पड़ेगा आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उसे नोट करो, फिर सहज ही उनको निकाल सकेंगे। क्रोध की है, मोह की है, लोभ की है, किस चीज़ की कमी है, ईर्ष्या की है, निंदा करने की है, कौन सी कमी है उसमें नोट करो, तब बाबा कहे उसको आप सहज ही निकाल सकेंगे। कमियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना रहे। अपनी कमियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो शिव बाबा के सिवाय कोई दूसरा याद ना रहे। किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना हो। बाबा मिला तो माना सब कुछ मिला, तो बाबा के अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में भी जरा सा ममत्व ना रहे, शरीर में भी मोह ना रहे, कोई भी छीछी चीज़ में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, ऐसी डिटैच्ड रहे संसार से कि खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहे। दूसरा, काल सिर पर खड़ा है। इस कलयुग में किसी को भी नहीं पता उसकी मृत्यु कब होगी, काल सिर पे खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना। बाबा को हमें याद करना है, बाबा के इस ज्ञान को धारण करना है तो आज से धारण करना है, अभी से धारण करना है, ना कि देर करना है, कल पे छोड़ना है। जब हमारी उम्र होगी 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, तब हम परमात्मा को याद करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। वरदान है, चतुर सुजान शिव बाबा से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान शिव बाबा से भी चतुराई करते हैं, जो इतना ज्ञान का सागर, जो शक्तियों का सागर, उससे भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसीलिए अपने ही विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। दूसरों को तो दिखाते हैं कि बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छी धारणा है, लेकिन होती नहीं, तो बाबा के उसमें क्या करते हैं, अपने ही विवेक का खून करते हैं, तो ये भी पाप के खाते में जमा हो जाता है। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं के परिवर्तन होकर पापों से मुक्त बनो। सच्चे दिल की महसूसता से अपना परिवर्तन करके पापों से मुक्त बनो। सच्चे दिल पर साहब राजी। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना। बंधन आज सिर्फ हमारे रिश्तों के नहीं, बंधन आज वस्तुओं के हैं, बंधन आज सामान के हैं, बंधन आज प्रॉपर्टी के हैं। बहुत बंधनों से बंधी हुई आत्माएं हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो बाबा के उन बंधनों से मुक्त, इसी जीवन में रहते हुए इन सभी बंधनों से मुक्त रहना माना जीवन मुक्त स्थिति है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ,
शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा से लाल रंग का प्रकाश मुझ आत्मा पर, शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है। और होमवर्क भी हम यही करेंगे, यही शक्तियों का लाल प्रकाश मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से निकलकर धीरे धीरे इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। सर्वप्रथम मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और मुझसे निकलकर इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा से योग लगाएंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक, सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्वाकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं परम धाम निवासी